तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का, बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं हूं डॉक्टर ललित आप सबके समक्ष। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलो। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं आज के सेशन में पहला प्रश्न क्या है। आप सभी का स्वागत। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। किसी परीक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल होते हैं जबकि 50% छात्र अंग्रेजी में सफल होते हैं। यदि 40 छात्र दोनों ही विषयों में सफल होते हैं तो कुल छात्रों की संख्या कितनी है? ये सवाल आपके सामने है। हाँ, यूज कर सकते हैं। तो किसी परीक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल होते हैं जबकि 50% छात्र अंग्रेजी में सफल होते हैं। यदि 40 छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं तो कुल छात्रों की संख्या कितनी है? इन एन एग्जामिनेशन 60% students are successful in Hindi while 50% students are successful in English. If 40% students pass into two subjects, then what is the total number of students? तो देखते हैं, जवाब सबसे तेजी से मिला है ऋतु का 400। तो देखते हैं कैसे। दो तरीके से कर सकते थे। अगर मैं इसको सीधा फॉर्मूले से बताऊं, फॉर्मूला क्या होता है? एन ए यूनियन बी मीन्स कुल छात्र बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये इसका फॉर्मूला होता है। यूनियन कुल कितने छात्र, एन ए मीन्स पहले विषय में कितने थे? 60%। दूसरे विषय में कितने थे? अपने का 50%। तीसरे विषय में कितने हुए? अब देखो, दोनों छात्रों में जो पास हो सकते, सफल होने वाले थे, तो वो कुल छात्रों की संख्या। अब देखते रहना, यहाँ पर दो चीजें आपके सामने फंसी हैं। आपने क्या देखा भाई? ये 60% हो गया, ये 50% हो गया। अब लेकिन कुल बच्चे तो 100% ही होते हैं ना, और ये हो गया 110%। तो इसमें से आपको 10% घटाना पड़ेगा ना, यानी 10% घटाना पड़ेगा ना। तो यानी जो कॉमन बच्चे वो 10% है। बात समझ में आ रही है भाई? ये भी परसेंटेज में, ये भी परसेंटेज में, इन दोनों वैल्यूज को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 10 घटाना पड़ेगा। जब भी तो ये 50 60 110 में से 10 जाएंगे, तो ये दोनों में जो कॉमन बच्चे वो 10% है। और 10% किसके बराबर है? आपने कहा 40 के बराबर। तो 100% बच्चे कितने हुए? आपने कहा मल्टीप्लाई कर दी, दैट इज 400। बहुत ही बढ़िया जवाब। बहुत ही कैसे है अखिलेश? बहुत बढ़िया अखिलेश, वेरी गुड। रितु ने लगातार 4 बार आंसर देने की पूरी दमदार कोशिश के साथ उत्तर दिया। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। अदरवाइज देयर लॉट्स ऑफ वे टू डू। मैं आपको दूसरे तरीके से बता देता हूँ, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि भाई माना हमने संख्या ऐसे मानी कि एन ए इज इक्वल टू 60%, तो 60/100 इंटू एक्स। आप इसको एक्स मान के भी कर सकते थे कि माना बच्चे एक्स, तो पहले में कितने फेल हुए? आपने कहा 60%, 60/100 इंटू एक्स। तो ये आपको बहुत टिपिकल फॉर्मेट में आ जाएगा, जो आपको परेशानी और चिंता दोनों का कारण बनेगा। अदरवाइज आप इसको किससे कर सकते थे? एक और तरीका बताता हूं, जो बहुत ही खूबसूरत तरीका है, जिसको बोलते हैं आप क्या? दैट इज दिस वन। ये है आपके सामने। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं, यहां पर समझने की कोशिश करिएगा, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। इसमें दो है, एक गोला ये हो गया किसका? चलो हमने माना हिंदी का, ये हमारा अंग्रेजी का हो गया, ठीक है ना। उसने कहा कि जो 60% छात्र हिंदी में सफल हुए, 60%, इस माने ये हिंदी है और ये इंग्लिश है। टोटल बच्चे तो 100% ही है ना, टोटल टोटल यूनियन तो 100% की जो परसेंटेज में बात हो रही है। तो 60% बच्चे कहाँ हुए? इस वाले में। 50% इस वाले में। तो कॉमन कितने? आपने कहा 10%। भाई 10% इसमें भी आया, ऐसे तो होगा 50 10 60। इसमें देखें तो 40 10 50। तो ये 10% का जो वैल्यू है वही 40 के बराबर था। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, 10% बराबर 40, 100% बराबर 1। क्लियर है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वन डायग्राम से भी बता, दोनों से बता दिया मैंने। वन डायग्राम से भी कर लो, जैसे आपको उचित लगे तो आपको कर लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल, अच्छे सवाल हैं, करिएगा। निम्नलिखित त्रिपद में से कौन पूर्ण वर्ग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइनोमियल इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर? इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? देखता हूं जवाब क्या मिलता है आपका। अब इस तरह के सवाल ज्यादातर एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इस तरह के सवालों का आधिपत्य थोड़ा सा ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इस तरह के सवाल 4 ऑप्शन में दिए जाते हैं, जिनमें 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट करना होता है। ओके ना? हाँ जी, देखते हैं जवाब क्या मिलता है। निम्नलिखित त्रिपद में से कौन पूर्ण वर्ग नहीं है? विच वन इज नॉट दी
परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, देखो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब कितना होता है, इसको मैं लिख दूं 2a + 5b का होल स्क्वायर, ये तो लिखा है वो, देखो 4a² प्लस, यहाँ लिख देता हूँ 25b² प्लस 2 × 2a × 5b, ये तो लिखा है जब तो मतलब 20ab पहला तो है, बनेगा बनेगा ऋतु। अब इसको देखो 81 और 16, इसको करें भाई, इसको लिख सकते हो आप 9a का होल स्क्वायर, तो लिख सकते हो ना आप इसको लिख सकते हो प्लस 2 × 9 × 8 ab प्लस 4b का होल स्क्वायर। तो ये a² b² नहीं बन गया, तो 9a + 4b का होल स्क्वायर, यही तो होता है 81a², 9 दूनी 18, 8 9 72, ओह 36 आना चाहिए, मैंने गलती कर दिया, 9 चौक 36 है, तो आपने कहा 9 चौक 36, ओके। और ये हो गया तुम्हारा 4b², तो राइट ऑप्शन बना ना पूर्ण होल स्क्वायर। अब इसके फैक्टर भी कर सकते हैं, मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊंगा। अब इसको देखिए, थर्ड वाले को मैंने क्या काम किया, x का स्क्वायर प्लस 22 का x और प्लस का 11 का होल स्क्वायर कर दूं, देखो इसका स्क्वायर बन गया, तो क्या बना, x + 11 का होल स्क्वायर क्या होता है, x² प्लस 11 दूनी 22x प्लस का 121, यही तो होता है, वो लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं d की बात करता हूं, फॉर एग्जांपल हम d के बारे में बात करें, हम बना तो देंगे इसको, कैसे, हम इसको बना तो देंगे कि 7x का होल स्क्वायर ये हो गया प्लस 28x हो गया प्लस 4 का स्क्वायर। अगर मैं इसको लिखता हूं ना 7x + 4 का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा, ये तो सही है 7 7 49x² प्लस ये भी सही है 16, लेकिन जब मीड वाली टर्म आएगी 7 चौक 28 दूनी 56x आना चाहिए, ये 28 है, इसलिए गलती के चांसेस थोड़े से ज्यादा, इसमें ये वाला पूर्ण नहीं है। अदरवाइज आप इसकी मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते थे, चॉइस इज योर्स, लेकिन मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको फैक्टर करने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए सीधा ही अगर आप ऐसे करोगे इट विल बी बेनिफिशियल। ओके, एक और सवाल, थोड़ा सा आज लेवल इंक्रीज करने का प्रयास किया है। नीचे दिए गए व्यंजक का गुणनखंड होगा, क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल ऐसे आपसे, नीचे दिए गए व्यंजक का गुणनखंड होगा, द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी व्हाट, 49x² - 50xy + 16y² इज इक्वल टू व्हाट। हरी सिंह, क्या समझ नहीं आया है, अभी समझाता हूं, सेम टू सेम है, इसको समझ लेना, पीछे वाला अपने आप आ जाए। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है इसका, आपको देना है जवाब। हाँ ओके ओके, डोंट वरी। तो यहां पर जवाब देखो, अगर इसने बोला है कि नीचे दिए व्यंजक का गुणनखंड क्या होगा, तो इस व्यंजक का गुणनखंड निकालना है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, आपने कहा सर 7x का होल स्क्वायर लिख दूं, इसको क्या लिख दूं मैं, 4y का होल स्क्वायर लिख दूं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं, 7 ये रहा, 2y होता ना 2 × 7 × 4 × xy, यही तो होता है, वही तो लिखा 56, 7 चौक 28 56। तो अगर देखो 7x + 4y का होल स्क्वायर बन गया ना, ये तो बना है। अब उसका फैक्टर पूछा था उसने, सॉरी माइनस था तो माइनस कर देते हैं, माइनस का निशान, तो 7x - 4y का होल स्क्वायर। बस नीचे दिए व्यंजक गुणनखंड इनमें से कौन सा हो सकता है, आपने कहा सर ये हो सकता है, डिवाइड करो तो पूरा पूरा काट देगा, बात समझ में आ गई। अगर नहीं समझ में आया तो इसके फैक्टर भी कर सकते हैं आप, ऐसे नहीं कि आप इसके फैक्टर नहीं कर सकते, मैं आपको फैक्टर करके दिखा देता हूं, अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो यू कैन डू फैक्टर ऑल्सो। ओके, देखो आप ऐसे समझो भाई, अब इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे इसमें और ऐसे दो फैक्टर निकालोगे जिनको जोड़ने पर 56 है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो मैंने सिर्फ इसको ब्रेक कर लिया, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है और ये वर्ड भी स्क्वायर है, तो मैंने इसको लिखा 7x का होल स्क्वायर माइनस 56xy प्लस का 4y का होल स्क्वायर। तो क्या मैं इसको 4 और 7 में तोड़ सकता हूँ, 7 ये रहा 4 ये रहा, तो क्या करेंगे 7x का होल स्क्वायर माइनस 2 × 7x × 4y प्लस 4y का होल स्क्वायर। तो आपको ये नहीं लिखना कि ये a + b - 2ab, बस बन गया।
तो 7x माइनस 4y का होल स्क्वायर इसका सही जवाब है। अभी समझ में आ गया? तो बस आपको स्क्वायर पता होनी चाहिए कैसे। अब इसको ओपन करोगे तो यही तो आएगा। अब बस अपोजिट में करते जा रहे हो और कुछ नहीं है। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर। चलिए, दो संख्याओं का अंतर 11 है तथा उन संख्याओं के योग का 1/5 भाग 9 है, तो संख्याएं क्या हैं? द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 11 and the sum of 1/5 of those numbers is 9, then the number are। कौन से नंबर्स होंगे ये आपको बताने हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप इसमें मुझे निराश नहीं करेंगे और जल्दी से जवाब देने की कोशिश भी करेंगे। दो संख्याओं का अंतर 11 है, उनके संख्याओं के योग का 1/5 भाग 9 है, तो आप देखते हैं जवाब हमें क्या मिलेगा। लेट्स सी। तो सवाल आपके समक्ष है, जवाब भी आपके पास है, बस हम जानना चाहेंगे कि आपकी तरफ से कौन सा जवाब तरीके से निकलकर सामने आ रहा है। लेट्स सी। ओके, बड़ा सन्नाटा है भाई, कोई सवाल कोई जवाब कुछ नहीं आ रहा मुझे यहाँ पर, इतना शांता सन्नाटा भाई। चलो समझते हैं। अगर आप दोनों संख्याओं को मानते हैं कि वो ए बी है या एक्स वाई है, जैसा आपको लगे। आपने कहा दो संख्याएं थी एक्स और वाई, इन दोनों का डिफरेंस कितना था? 11 था। उन संख्याओं के योग का अगर उन संख्याओं को जोड़ू मैं, उसने बोला एक्स प्लस वाई और उसका 1/5 करूं तो उसका वैल्यू 9 है। तो मैं कह सकता हूं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9 इंटू 5। तो दूसरी क्वेश्चन क्या बनी? एक्स प्लस का वाई इज इक्वल टू 45। अब इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। जब इन दोनों को ऐड किया तो ये कट गया, तो 2x इज इक्वल टू 56 और x इज इक्वल टू 20। जब x इज इक्वल टू 20 तो यहाँ पुट कर दिया आपने, इसको उधर भेज दिया, तो y इज इक्वल टू 7। तो दो वैल्यू आई आपकी, x बराबर 28 और 17। इस उत्तर की जांच भी कर लो, इन दोनों को घटाओगे तो कितना आ रहा है? जरा घटाओ, 11 ही आ रहा है ना, पक्की बात है। अच्छा, इन दोनों को जोड़ो, 28 प्लस 17 45, उसका 1/5 कर दो तो कितना आएगा? 9। यू कैन चेक योर आंसर्स ऑल्सो। ठीक है ना? अब वो आप लगा सकते हैं अखिलेश, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, और वैसे अगर किसी का 1/5 निकालोगे तो थोड़ा सा अगर लगाओगे अखिलेश जैसा दिमाग, तो देखो 1 और 0 दोनों को जोड़ोगे 5 से भाग करो, कटेगा ही नहीं। 9 और 0 को जोड़ोगे तो भी नहीं कटेगा, 9 और 17 भी नहीं कटेगा। 8 और 7 15, 15 ही ऐसी डिजिट बनेगी जो 5 से पूरी पूरी कट जाएगी, तो पूरा वैल्यू मिल जाएगा। हाँ, अलबेल ने सबसे पहले बताया था, बहुत बढ़िया। अच्छे सवाल है, मुझे लगता है कैफी अपन को पसंद कर रहे हैं। काफी अच्छे सवाल भी हैं जिससे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है। एक और सवाल, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है, वह संख्या बता दो। कैसे हैं आयुष? सेम हियर। 100 150 200 जानकारी अधूरी है। 60 is subtracted from 60% of a number to get 60, the number is what? देखते कितना आसान सवाल है। कोई संख्या है, मान लिया आपने संख्या मानी वो ए है, उस संख्या का 60% में से 60 घटाने पर 60 ही मिलता है, ये तो बोल रहा है। अरे अलबिल क्या बात है, हम सबका नाम लेते हैं। हरी सिखा रहे हैं आप, चलिए सीखेंगे। ए इंटू 60 पर उसने ये तो बोला किसी संख्या का 60% में से 60 घटाने पर 60 ही प्राप्त होता है। आपने कहा ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए गुणा 60 का मतलब 60/100 बराबर, अब 60 को उधर जोड़ दे तो 60 प्लस 60 कितना हो गया? 120 हो गया। तो 60A अपॉन 100 इज इक्वल टू 120। 60A इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाई 100, और A इज इक्वल टू क्या है? 120 अपॉन 100 अपॉन 60। A इज इक्वल टू 200। बात समझ में आ गई? दैट इज 200। तो 60 में से 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है, तो वो संख्या 200 है। जैसा उसने बोला सवाल में, जो उसने बोला हमने बस वही तो किया, हमारा उत्तर एकदम सही सही आ गया। कोई प्रॉब्लम हुई क्या?
कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या हुई कोई समस्या नहीं, तो बस आप समझने की कोशिश करें और आपका सवाल का उत्तर आसानी से आता रहेगा। क्लियर है भाई, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक और सवाल लेते हैं आगे और देखते हैं, इधर रख इसको यहाँ पे। ओके, बहुत बढ़िया, जवाब मिला है और आपने दिया है आंसर। क्लियर हो गया सबको, कोई डाउट नहीं, दोस्तों कैसे आया, बहुत बढ़िया। अब एक और सवाल आपके स्क्रीन पर मैं ला रहा हूं, उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आपके लिए बहुत अच्छा सिद्ध होगा और अच्छे से आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। वन मोर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रिक्त स्थान भरें, फिल इन द ब्लैंक्स। a प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर हुआ, इनमें से कौन सी डिजिट लिखी जाएगी यहाँ पर? आशु बफरिंग नहीं है, देयर इज नो बफरिंग, एवरीथिंग इज ओके एंड फाइन, सब अच्छा है। आपको लग रहा है बफरिंग, तो मैं उसको देखता हूँ एक बार, ऐसा है नहीं वैसे, यस, कोई नहीं, चलिए देखते हैं जवाब क्या मिल रहा है आपका। ओके, वेरी गुड, तो चेक कर लेते हैं एक बार, आपने कहा है तो उसको बफरिंग को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। जी, आप जब तक सवाल का आंसर बताने की कोशिश करें सभी लोग, और मुझे बताएं इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके सामने रख दिया गया है, तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपके इस प्रश्न का। उम्मीद है कि सवाल का जवाब तो बहुत अच्छे से मिलेगा, और उम्मीद से भरा जवाब है तो जवाब में गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, लेट्स सी व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड। और यहाँ पर ए ऑप्शन सबसे ज्यादा देने की कोशिश, देखो अगर मैं इसका होल स्क्वायर ओपन करता हूं तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 1/a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 1/2, यही तो होगा भाई। ए की जगह 2 था, आपने कहा ओके, तो क्या करें, अब यही तो बना, सिंपल लिखा हुआ था कि भाई ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू 1/2, और जब इसका किया तो प्लस 1/4, तो पहला वाला ही आंसर आपका सटीक था, आपने जवाब दे दिया, नो इशू, नो प्रॉब्लम, एकदम सही जवाब दिया आपने, कोई समस्या नहीं है आपके सामने। एक और सवाल लेते हैं फिर, अच्छे से जवाब दे रहे हैं आप, दैट्स वेरी नाइस। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस, ये रहा आपके समक्ष। 4 और 9 के 4 और 9 के मध्य समानुपाती होगा, का मध्य समानुपाती आपको बताना है, का मध्य समानुपाती क्या होगा। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। उम्मीद करूंगा कि आपका जवाब बहुत अच्छे से मिले और कोई भी गलती आप ना करें। जी, थोड़ा सा बफरिंग हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, उसको देखेंगे अभी। हाँ जी, बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है भाई, समझ में आ रही है बात, धीरे धीरे हौले हौले आपकी बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। तो जवाब आपके समक्ष था, सवाल आपने बता दिया मुझे, और हाँ, एक मिनट चेक कर लेते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपने कहा था, मैं उसको चेक कर लेता हूँ। ओके, डोंट वरी, एक बार रुकिए, मैं चेक कर लेता हूँ बफरिंग हो रहा है तो। ओके, तो भाई देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। ओके, लेट मी चेक वंस, इफ एनी इशू देन विल टेल यू।